नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग में चंद घंटे बचे हैं। 6 अप्रैल को 3 जिलों की 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साल 2016 में 31 में से 30 सीट टीएमसी ने जीती थी। एक कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। 31 में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। ममता बनर्जी मुसलमानों को अपना कैडर वोटर बताती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन खातूनों को अपना साइलेंट वोटर बताते हैं, आखिर उन खातूनों के मन में कौन है? बंगाल की मुस्लिम बेटियों को अब की बार कौन कबूल है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर ममता बनर्जी? आज एम फैक्टर के 80वें एपिसोड में इसी का जवाब मिलेगा। जरा देखिए, बंगाल की महिला मुस्लिम क्रांति किसकी भ्रांति तोड़ने वाली है। ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল মাথা ঠান্ডা করে জিতবে কিন্তু তৃণমূল। तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। अब की बार बंग युद्ध में मुस्लिम बेटियां किसका साथ देंगी? मोदी जी भाई का वोट देगा। हाल में तो दीदी का है। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का দানব বিজেপি, তোমাকে আমরা চাই না। মহিলাদের উপর অত্যাচারী বিজেপি, তোমাকে আমরা চাই না। इस बार पूरब में साइलेंट सुनामी किसका बेड़ा पार करेगी? पटाखा उड़ेगा, मोदी सबका पटाखा है। ता दीदी नहीं, मोदी मोदी जी। दीदी, ओ दीदी। मुस्लिम मन में कौन? बंगाली खातूनें तोड़ेंगी मौन। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। यहाँ आप जय श्री राम के आवाज से चिढ़ती हैं, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। जिस बंगाल में 30% से ज्यादा मुसलमान हैं, जिस बंगाल में मुसलमानों को साधने की होड़ मची है, जिस बंगाली सियासत के सेंटर में महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, बेटियों के लिए बादों की व्यार है, 33% नौकरी से लेकर मुफ्त सफर के दावे हैं, उस बंगाल की मुस्लिम बेटियों के मन में कौन है? बंगाल की खातूनें किसके साथ हैं और किससे खफा हैं? इस तिलिस्म से पर्दा उठाने एम फैक्टर का कारवां पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पहुंचा। वो बैरकपुर जहां 7 विधानसभा सीट हैं, जिनमें नेहटी, बैरकपुर, नोआपारा, आमडांगा, बीजपुर, भाटपारा और जगतदल शामिल हैं। बैरकपुर में 22% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन जिन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का खासा दबदबा है, उनमें नेहटी सीट जिस पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, बैरकपुर सीट जहां 29% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, नोआपारा सीट जहां 31% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इन्हीं सीटों के मुस्लिम मिजाज को हमने टटोला। लाजिम किया जाए मर्दों को पर्दा तो औरत को कोई मुसीबत न होगी। ये राधा, ये सीता, ये देवी बनाकर न समझो कि कोई बगावत न होगी। हमारी इन पंक्तियों से आप समझ चुके होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। लेकिन आज एक अलग सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की आधी आबादी यानी कि महिला मुस्लिम मतदाताओं का क्या है मूड मीटर और क्या कहता है उनका एम फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातूनों को अपना साइलेंट वोटर बताते हैं, दीदी मुसलमानों को अपना कैडर वोटर बताती हैं। सियासत के इन दावों पर बुर्केबालियां क्या सोचती हैं, इसकी नब्ज को टटोलते हम सबसे पहले नेहट्टी विधानसभा पहुंचे, जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब की बार यहां की खातूनें किसके साथ हैं? पहला ग्राउंड टेस्ट चौंकाने वाला है। मुस्लिम मन की था लेते हुए इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हैं। आज मैं किसी विधानसभा की बात नहीं करूंगा, किसी लोकसभा की बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे मुस्लिम मतदाताओं की आधी आबादी की। जी हाँ, मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। चुनाव तो शुरू हो चुके हैं, अब इनके मन में क्या चल रहा है। तो इस वक्त हम नॉर्थ 24 परगना के ही पलासी गांव में हैं, दर्जी पारा भी कहते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। तो वोट देने जाते हैं तो अपने मन से वोट देती हैं या साहब जो बोलते हैं उनको वोट देते हैं?
मोदी जी भाई का वोट देगा। नहीं, वोट आप किसको देगा मैं ये नहीं पूछ रहा, मैंने क्या सोच के वोट देंगे? हाँ, मेरा इच्छा वोट देगा। साइलेंट खातूने बायलेंट थी, खुल्लम खुल्ला बता रही थी कि अब की बार उनके दिल में कौन है, क्यों है। मीना खातून जैसी मुस्लिम वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मानती हैं। वैसे जिस नहट्टी में खातूनों की मूड रीडिंग का कांटा चौंका रहा था, उस नहट्टी में दीदीगिरी चलती है। साल 2016 में यहाँ के मुसलमानों ने ममता पर भरोसा जताया था। तब टीएमसी को 50.59% वोट मिले थे, सीपीएम को 31.03%, जबकि बीजेपी को महज 13.64% वोट मिले थे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी बम्पर वोट से जीती थी, लेकिन क्या इस बार भी यहाँ की खातूनें दीदी पर ही ममता लुटाएंगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति से मुस्लिम बेटियां मुतमईन हैं? एम फैक्टर में मुस्लिम मन की थाह लेते लेते आज हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल के नहट्टी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन हम नहट्टी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे मुस्लिम मतदाताओं की आधी आबादी की। जी हाँ, आज हम सिर्फ मुस्लिम महिला मतदाताओं से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। नॉर्थ 24 परगना का इलाका है, जिला नॉर्थ 24 परगना, विधानसभा नहट्टी है और ये जगह हाजी नगर है। वोट करेंगे ना इस बार? जी हाँ, अब तो वोट बिल्कुल आ गया। तो दीदी को ही वोट करेंगे? आप तो दीदी कहते हैं तमाम मुसलमान मेरे ही हैं। हाँ, मोदी जी को। मोदी जी को। तरन्नुम जी वोट करने जाती हैं तो क्या सोच के वोट करती हैं आप? कि जो हम लोग के लिए अच्छा काम करे उन्हीं के लिए वोट करना है। तो अच्छा काम में क्या क्या सब आपको लगता है, कौन कैसे काम होने चाहिए? जैसे रोड, रास्ता, नाला का काम, पानी का काम, ये सब अच्छा होना चाहिए। हम लोग को बहुत सारा सुविधा मिलना चाहिए। मिला है कि नहीं? नहीं, इनके वजह से मिला है, दीदी के वजह से। दीदी ने दिलवाया ना? बंगाल में तो दीदी का है, तो दीदी की वजह से मिला है। तो दीदी अच्छी लगती है। हाँ। और मोदी जी के बारे में क्या कहना है? वो भी ठीक ही है। बंगाल का मुस्लिम मिजाज किसी तिलिस्म से कम नहीं है। नहट्टी के मुस्लिम मोहल्लों में खातूनों के मूड मीटर का कांटा बार बार बदल रहा था। तरन्नुम जैसी खातूनों के लिए दीदी से बढ़कर कोई नहीं, जबकि साजदा खातून भगवा लहर का सजदा करने की ठान चुकी हैं। तो क्या अब की बार बंगाली खातूनें चुपचाप बड़ा खेला करने वाली हैं? खेला करने वाली हैं तो किसके हक में? इस सवाल का जवाब हमें हाजीनगर में मिला, जहां 60% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। कुछ और खातून हैं, उनके मन का हाल जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। चुनाव की तो शुरुआत हो चुकी है, बटन दबने शुरू हो चुके हैं, अब इनके मन में क्या चल रहा है पूछते हैं। वोट देने का मन बनाई है? वोट देना है तो देंगे तो मोदी जी के। हाँ, मोदी जी को भी करेंगे। मोदी जी को दीजिएगा? क्यों? इधर देखिए, हम देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, सूरज आ रहा है। अरे तभी जब सूरज आएगा ना तभी बढ़िया दिखेगा। हाँ, बोलिए। तो मोदी जी को आप क्या देंगे? नाम क्या बताइए? सालिया खातून। खातून। इधर आइए, आप उधर जा रहे हैं। तो खातून हैं आप और आप कह रहे हैं मोदी जी को वोट देंगे? हाँ, तो जो मेरे घर में सब कोई देगा वही देंगे। क्या जो दिया? अच्छा लगा वही करेंगे। क्या दिया मोदी जी ने? अरे राशन जो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं लोग, स्कूल में बच्चा लोग के कब राशन पैसा सब वही लोग ना दे रहा है। आपके अकाउंट में पैसा आया है क्या? हाँ, कितना आया है? 500 रुपये। 500 रुपये। कितना बार? 2 बार आया। 2 बार आया है। गैस का चूल्हा वगैरह भी मिला है? हाँ, गैस का चूल्हा मिला। उसी का असर है? अब उसी का असर समझिए, चाहे कुछ भी समझिए। काम कर रहा है ये जो 500 रुपया खाते में आया ना, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बेटियों की बेबाकी सियासी सूरमाओं को बेचैन कर रही थी। जिस नहट्टी में मोदी ममता पर खातूनों की राय बंटी थी, वो नहट्टी बैरकपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बैरकपुर के मुसलमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया था। तब बीजेपी को 43.1% वोट मिले थे, टीएमसी को 40.73%, सीपीएम को 11.24% और कांग्रेस को 1.53% वोट हासिल हुए थे। इतिहास गवाह है, बैरकपुर क्रांतिकारियों की धरती है। बैरकपुर सही गलत का फर्क जानता है। सियासत के नजरिए से अब की बार बैरकपुर में किसके खिलाफ बागी हवा बह रही है, यहाँ की खातूनें किससे खफा हैं और क्यों? इस सवाल का जवाब मजार गांव में मिला। वो मजार गांव जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। एम फैक्टर के आज के एपिसोड में हम आधी आबादी की मन की थाह ले रहे हैं और इस वक्त हम बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के भाटपाड़ा इलाके में हैं। एक मैडम मिली हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका?
साबरा खातून। वोट करती हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोग जाती हैं वोट कर देती हैं, हाँ। ऐसे ही कर देती हैं या कुछ मन में होता है कि आने वाली सरकार जो है वो हमारे लिए कुछ करे? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं करेगा, अपने मन में कुछ रहता है तब ना करता है आदमी। इस बार क्या है मन में आपके? हम लोग का मन में, हमारे मन में ये बात है कि जैसे मोदी जी हैं, है ना, लॉकडाउन में चावल दिए, गेहूं दिए, दाल दिए, बहुत कुछ सपोर्ट मिला, है ना। खाते पर 500 रुपया आता रहा तो हम लोग को तो बहुत सपोर्ट मिलता है। और हम लोग का मोहल्ला जो है, हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी है, कुछ भी होता है तो सब आदमी मिलकर माने एक साथ कुछ भी होता है तो करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि कुछ केंद्र से सहायता मिली, दीदी ने भी तो कुछ दिया होगा। लेकिन हम लोग को तो ज्यादा सपोर्ट मोदी जी से मिल रहा है। साहब आपके हस्बैंड चाय दुकान चलाते हैं, छोटा सा चाय दुकान है। अब समझ में आया कि ये मोदी जी की हिमायत क्यों कर रहे हैं। इनके पति भी चाय बेचते हैं, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कर रही है ना? नहीं तो? ये कोई बात नहीं है कि मोदी जी चाय बेचते थे, हमारा भी चाय का दुकान है इसीलिए हम मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुआ। अरे तो दीदी इतना तो करती है आप लोगों के लिए। दीदी को तो हमको मालूम नहीं है, मालूम हमको मोदी जी को। ये मांगो उसी से जो दे खुशी से, लेकिन असली मामला समझ में आ गया ना, इनके पति भी चाय बेचते हैं। बैरकपुर की फिजाओं में बहती बगावत की हवा बहुत कुछ कह रही थी। साबरा खातून का चूल्हा चाय की दुकान से चलता है। साबरा खातून का सियासत से कोई वास्ता नहीं, वास्ता है तो विकास से, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। तो क्या जिस मुस्लिम वोट बैंक पर दीदी अपना 100% दावा करती है, उनका मोहभंग ममता से हो चुका है? क्या अब की बार वाकई यहाँ की खातूनों को प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई कबूल नहीं है? बैरकपुर के जगदल इलाके में है। यहाँ पे पहले आपको दिखाऊं, गली तो बहुत ही सकरी है, लेकिन यहाँ खुशबू का व्यापार होता है। अगरबत्तियाँ पैक की जा रही हैं। अगरबत्ती की पैकिंग होती है। अगरबत्ती भरती है। अगरबत्ती भरती है। अगरबत्ती भरती है। कितना पैसा मिलता है एक दिन का? एक दिन का 200 भर 77 टका। 200 भरेंगे तो कितना? 77। वोट देती हैं? हिंदी में बताइए। हाँ, वोट देती हैं। हाँ। तो क्या सोच के वोट देती हैं? ना, हम लोग अशोक भैया जन बाड़ा ना, अशोक भैया के वोट देते। अशोक भैया को वोट देती हैं, बाकी कोई सुस्ती नहीं है, बस जो अशोक भैया का वोट दे देती हैं। हाँ। इस बार क्या बोले हैं अशोक भैया? वोट ओकरा के देनी यार, जो हमें तकलीफ मुसीबत होला वो ठीक ओकरा के जाके बोले नहीं। हम बैरकपुर के दूसरे इलाकों की तरह जगदल में भी भगवा लहर का जोर दिखा। बुरके वालियों के वोट मीटर को मापते हम नोआपाड़ा पहुंचे, ये जानने कि आखिर यहाँ किसकी हवा है। इस वक्त हम बैरकपुर के नोआपाड़ा इलाके में हैं। विधानसभा क्षेत्र है नोआपाड़ा। इसी शहर में है गाजी बाबा का मजार है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। आपके लिए क्या किए हैं? हम मेरे लिए क्यों, पूरे जनता के लिए किए हैं। क्या बताइए? जन धन योजना बनाए हैं, जितनी महिला है। आपको कितना धन मिला? कितना? लॉकडाउन में 500 बहुत बड़ा धन है। 500? हाँ, वही बहुत। 500 और चावल 5 किलो करके जो एक कार्ड में मिला है वो बहुत ज्यादा है। दीदी भी तो दे रही हैं। लॉकडाउन के समय में जो मिल गया। दीदी भी तो चावल दे रही हैं। दीदी का चावल खाकर बीमार पड़ गए। 22 तारीख को है ना वोट? हाँ। वोट करती हैं आप? हाँ। हाँ? हाँ। तो नेता लोग को वोट मांगने आएगा तो कुछ कहेंगे ना? क्या कहेंगे हम लोग? हाँ? क्या बोलेंगे? ऐसे ही वोट दे दीजिएगा। क्या करेंगे तो? ये बताइए, दीदी बढ़िया काम कर रही है ना? सब काम ठीक कर रहा है, किसको हम बोलेंगे? अभी लॉकडाउन में कुछ पाई हैं? कुछ नहीं। अभी कह रही थी वही तो 500 रुपया और चावल गेहूँ मिला है। कौन दिया? मोदी दिया है। मोदी दिया है। और दीदी भी तो दी है? दीदी भी दिया है, दोनों मिल के दिया है। तो बहुत मुश्किल हो गया वोट देने में। कैसे चुनेंगे किसको वोट दें? क्या करेंगे बोलिए? अब तो सीधा पूछते हैं आपको, दीदी या दादा? दीदी दादा सब है। सब है? सब हमारे लिए सब बराबर है। सब बराबर है। हमारे लिए सब बढ़िया है। बैरकपुर की खातूनें खुलकर बोल रही थी। मुद्दा विकास का था, मुद्दा बुनियादी जरूरतों का था।
जिन्हें लेकर यहाँ की मुस्लिम महिलाएं दीदी से नाराज दिखी। तो क्या वाकई अब की बार बैरकपुर की खातूनें बदलाव का मन बना चुकी हैं? तो क्या वाकई यहाँ साइलेंट सुनामी बड़ा परिवर्तन करने वाली है? तमाम सवालों के बीच ये भी साफ हो गया कि यहाँ टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच है। पीरजादा और ओवैसी फैक्टर यहाँ की खातूनों को कबूल नहीं है। तो क्या बंगाली खातूनों का यही मूड मीटर सियासी तल्खी की वजह है? बंगाल में दीदी की सरकार कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है। अब वोट का वक्त आ गया है फिर से। हाँ, तो क्या सोच के वोट करेंगे? देखिए जो मन में आएगा उनको देंगे। अभी मन में कुछ बनाया नहीं है आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं बनाए हैं। दादा के बारे में सुना है आपने? हाँ, दादा के बारे में सुने हैं। कौन है दादा? मोदी जी। वो कैसी लगती हैं? अगर आप ममता जी और मोदी जी, उन्होंने अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। हाँ, मोदी जी अच्छे लगते हैं और दीदी भी अच्छे लगते हैं। तो ईवीएम पे तो एक ही को चुनना पड़ेगा। हाँ, जब समय आएगा तो किसी को चुन लेंगे। समय आएगा तो चुन लेंगे। मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं? मुस्लिम महिला सोच रही है कि दीदी मुस्लिम लोग का माने क्या बनाएंगे, वो खिलवाड़ बना लिया है। और मुस्लिम महिला लोग देख रही है कि हमारा भाजपा सरकार आएगा, हम उसको चुन लेंगे। हम लोग क्यों भाजपा क्यों चुनेंगे आप? क्यों भाजपा को ऐसे चुनेंगे? भाजपा का रीति रिवाज बिल्कुल सही लगता है। मोदी पसंद है हमको, बिल्कुल मोदी पसंद है। वो हम लोग का मुसलमान भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए यदि अगर सोचे तो, और मोदी सरकार ये तो 10 साल रही ना, मोदी सरकार पश्चिम बंगाल आने में वो 50 साल रहेगा। इनके गजब दावे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अगर ममता 10 साल रही तो वो सरकार यहाँ 50 साल तक कायम रहेगी। खैर, अपने अपने दावे हैं। आज के एम फैक्टर के इस विशेष एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इंसान के चाहतों की कोई इम्तहां नहीं। 2 गज जमी के बाद 2 गज कफन भी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।